मास में आता है नॉर्मेलिटी। तो देखो जैसे मोलारिटी को आप लोग क्या लिखते हो, मोलारिटी लिखते हो मोल्स पर लीटर वॉल्यूम, ऐसे ही और साथ में एक और बात मोल्स, और ऐसे ही नॉर्मेलिटी को कैसे लिखा जाता है, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम। तो यहां पर ऊपर मोल्स लिखा जाता है, तो यहां पर इक्विवेलेंट लिखा जाता है। अब आप कहोगे सर फर्क क्या होता है मोल्स और इक्विवेलेंट में, तो मोल्स कैसे निकालते हो, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास, ऐसे निकलता है। तो वैसे इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, दैट इज गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। मोलर मास नहीं लेते, वहां पर इक्विवेलेंट मास लेते हैं। अच्छा, अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, इक्विवेलेंट मास निकलता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। आ रहा है समझ में, इस तरह से निकाला जाता है, खत्म हो गई कहानी। तो यहां पर अगर नॉर्मेलिटी की बात करो तो कैसे लिखा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अब इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, जिसको जेड से लिखा जाता है। तो अगर ओवरऑल कोई फॉर्मूला पूछे तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into n फैक्टर, जिसको z से लिखा जाता है। ये फॉर्मूला होता है। अब ये तो मैं पहले से पता है कि ये फॉर्मूला किसका है, ये वाला फॉर्मूला तो मोलैरिटी का है। तो इसी तरह से रिलेशन निकाल सकते हो, दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी है जो मोलैरिटी इनटू n फैक्टर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया? बेटा यलगार पुराना हो गया, अब आ जाओ तुम लोग, बहुत नई नई न्यूज आ रही है। एक बात ध्यान रखना, 2020 से 2021 तक जिंदा जाना है अपने को, बस ये आप लोग ध्यान रखो। यलगार यलगार छोड़ दो, पढ़ाई में ध्यान दो और अपने जिंदा रहने पे ध्यान दो। समझ में आ गया, बात खत्म। तो ये नॉर्मेलिटी होती है, सबको समझ में आ गया नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या होती है।